नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने और मैं एक सवाल लेने वाली हूँ। जो सवाल जनरेट हुआ है सोल के स्टेज जर्नी से। जो वीडियो मैंने बनाया कि सोल के स्टेज जर्नी क्या होते हैं, उससे रिलेटेड ये सवाल जनरेट हुआ है कि उनका कहना है ये कि अगर सोल के स्टेजेस अगर फिक्स है ना, फिक्स है और सारे जो उनके रिलेशन फिक्स हैं या फिर कर्म के जनरेट होने भी फिक्स हैं, तो एक कर्म के नियम क्या काम करते हैं, कर्म के नियम का मतलब क्या बनता है। तो मेरे दोस्तों, पहले इस बात को समझ ले। अगर हम सोल स्टेज जर्नी कह रहे हैं तो इसे हम सोल के कर्मों का स्टेज जर्नी भी कह सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि सोल को यहाँ आकर के कर्म जनरेट करना होता और फिर उसे समाप्त कर देना होता। सिंपल भाषा में आप ये समझे कि सोल आता है और अपने कर्मों को जनरेट करता है नए नए स्टेज पे और बाद में जाके इसको समाप्त कर देता है। अब ये किस स्टेज पे ये कर्म क्रिएट होते हैं और कहाँ पर जाकर वो समाप्त होता है, उस पर थोड़ा सा मैं क्लियरिफिकेशन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रही थी। दरअसल होता क्या है कि सोल जब 3 स्टेज में होता है, जो शुरुआत के जो 3 स्टेज होता है, इसी में वो कर्म जनरेट करते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों के स्थान पे जो है विभिन्न प्रकार के जो आपके जो इमोशन है, विभिन्न प्रकार के जो आपके भाव है, वहाँ पर काम करता है और काम करके जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्म आप क्रिएट कर लेते हैं। निगेटिव कर्म, पॉजिटिव कर्म, इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं और ये 3 ही स्टेज तक चलता है। चौथे स्टेज में सोल जागृत हो जाता है, उसको अपने आत्मा होने का एहसास होने लगता है और उसके बाद क्या होता है कि वो इतना जागृत हो जाता है कि वो अपने जितने पिछले कर्म जो उसने क्रिएट किया है तीनों स्टेज में, उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। ना सिर्फ ख़त्म करना शुरू करता है बल्कि ये भी ध्यान रखता है कि कोई नया कर्म जनरेट ना हो, कम से कम निगेटिव कर्म तो जनरेट ना हो। उसके लिए देखिएगा कि मैच्योर स्टेज में मैंने बताया है कि उस स्टेज में क्या होता है कि सोल जो है बांटने के मूड में आ जाता है, मानवता उसमें भर जाता है, करुणा भर जाता है, दया भर जाता है और वो सजग हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। वो अपने आप को ये फील करने लगता है कि जो कुछ भी मैं करके आया हूँ या जो कुछ भी मैं जो इससे पिछला था वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी समझ हो जाती है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सोल के कर्म का कटना और नया कर्म से नहीं जुड़ना, सजग हो जाता है सोल। कई जन्म लेने पड़ते हैं मैच्योर स्टेज में भी अपने कर्मों को काटने के लिए और सजग होकर के। इस समय जब हम जो सोल होता है वो सजग होता है और लास्ट बट नॉट लिस्ट जब ओल्ड स्टेज में वो जाता है और जब उसको ये पता चल जाता है कि हमें अंतर्मुखी होना और हम परमात्मा के अंश हैं और हमारा पावर क्या है, हम कौन हैं, कहाँ जाना है और ये सारी जर्नी अब जो है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, अब इसके पीछे मुझे नहीं जाना है, तब क्या करते हैं, तब सोल जो है अपनी आध्यात्मिक इंटरनल बोध वो करना शुरू कर देता है, अपनी इंटरनली वर्क करना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और इस दौरान जो होता है वो अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी होने के दौरान क्या होता है, उनकी कुंडलिनियाँ जागृत हो जाती है, उनके चक्रास जागृत हो जाते हैं और लास्ट बट नॉट लिस्ट उन्हें समाधि अवस्था में जाना होता है। मतलब आपके तपस्या का आखिरी स्टेज होता है समाधि अवस्था। उस समाधि अवस्था में जैसे ही सोल पहुंचता है उस समय जो है आपके, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि आप कर्म होता क्या है। कर्म एक बीज के समान है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे अनाजों का बीज जो होता है, अगर उसे पानी में आप भिगोएंगे तो क्या होता है, वो जन्मने लगता है, उसमें अंकुरन फूटने लगता है। पर वही बीज को जब आप आग में भून देते हैं तो क्या उसे फिर पानी में डालोगे तो उसमें अंकुरन फूटेगा? नहीं फूटेगा। उसी प्रकार से समाधि अवस्था एक अग्नि के समान है, कर्मों के लिए अग्नि के समान है कि जब सोल समाधि अवस्था में पहुंचता है तो वो सोल जो है वो जो कर्म जो है उसके जो बीज के समान कर्म है वो भून जाते हैं, यानी जल जाते हैं। तो जल जाने के बाद कर्म क्या होता है, नया कर्म क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि उसके सारे कर्म जो है वो जल चुके हैं, वो अंकुरित कभी नहीं होगा, ना अंकुरित होगा और समाधि अवस्था में पहुंच जाने के बाद उनके कर्म भी नहीं बनते। तो कहने का अर्थ यहाँ पर जर्नी सोल की, कर्मों की जर्नी समाप्त हो जाती है। उसके बाद सोल जो है मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, आत्मा परमात्मा के ज्ञान में विलीन हो जाता है और यही उसकी जर्नी होती है, यानी कर्मों को क्रिएट करना और फिर उसे समाप्त कर देना। तो ये खेल है, ये सोल के स्टेज भी बोले जा सकते हैं, सोल के कर्मों के स्टेज भी बोले जा सकते हैं, पर है यही, है ना।
अब जो सोल जिस स्टेज में है उसी प्रकार की समझ को पकड़ पाते हैं। तो जो सोल ओल्ड स्टेज में है, जिसकी मुक्ति निश्चित है, वो उसके आखिरी स्टेज है या अब उसकी जन्म मृत्यु के चक्र खत्म होने वाला है, तो वो क्लियर होते हैं, तो इस बात को वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो जो भी ये बात बोल रहे थे इसका अर्थ यही है कि कर्मों को जनरेट करना और उसे समाप्त कर देना, यही सोल की जर्नी है। एकदम सिंपल साधारण सी भाषा में ये। तो आप अपना काम करते रहिए, जो जिस स्टेज में आप वर्क करते रहिए, और आपको खुद ब खुद आपका इनर जो आपकी आत्मा है आपको गाइड करते जाएगा। हाँ, जानकार लोगों से आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि हर सोल को कोई ना कोई गाइड करता ही है, कभी सूक्ष्म तरीके से और कभी फिजिकल तरीके से। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, हर सोल को देखने वाला है, हर सोल के गाइड है यहाँ पर, और सबकी नज़र होती है, जिसके जो ड्यूटी के अंतर्गत आता है उसके नज़र है। वो शायद वो सूक्ष्म रूप से भी हो सकता है और फिजिकल रूप से। तो आप अपने काम, अपने ध्यान, अपने ज्ञान, अपनी सोच के आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप जिस स्टेज पे है उसी के अनुसार आप बिहेव करेंगे। तो जो भी ये बात सुन रहे हैं, इससे ये समझ में ही आ जाता है कि वो मैच्योर स्टेज पे आ चुके हैं या फिर ओल्ड स्टेज में आ चुके हैं, तभी ये बात सुन भी रहे हैं। नहीं तो सारे लोग इस बात को नहीं सुनेंगे। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप सक्सेस की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि आप जागृत हो चुके हैं, है ना। तो ये सुनना ही आपके लिए एक गुरु तत्व के समान है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अपनी बात समझा पाए। ना घबराइए, ना डरिए, आप अपने स्टेज पे हैं और जिस स्टेज पे रहते हैं उस स्टेज की गाइडलाइन मिलती रहती है। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।